तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से टॉप जीनियस क्लास पे। दोस्तों देख सकते हैं कक्षा 11वीं का दोस्तों आपके 18 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों 2 बजे से जो एग्जाम होंगे आपके पूरे क्वेश्चन पेपर आपको इजीली ओरिजिनल पेपर आ चुका है। यहाँ पर से भौतिक सब्जेक्ट का आपका जो 2024-25 त्रैमासिक परीक्षा में 18 तारीख के एग्जाम होंगे आपके, मतलब 2 बजे से जो एग्जाम स्टार्ट होंगे 70 नंबर के, वो पूरे क्वेश्चन पेपर हमारे पास इजीली आ चुके हैं दोस्तों। पूरे क्वेश्चन के हमने आंसर भी हेर लिया है और पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से तैयारी करा देंगे। यहाँ पर से आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर इजीली इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको समय 3 घंटे मिलेंगे। कक्षा 11वीं के स्टूडेंट जितने जल्दी हो सके इन क्वेश्चनों को तैयारी कर लेंगे। ठीक है, कक्षा 11वीं 2024-25 आपका 18 तारीख का एग्जाम भौतिक शास्त्र का जो होने वाला है माध्यम हिंदी रहेगा आपका। एमपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए केवल पेपर है दोस्तों, पूरे क्वेश्चन पेपर आपके एकदम ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर से निर्देश पढ़ लेना, डायरेक्ट समय ना बिताते हुए हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर, बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके 18 तारीख को देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 आएगा दोस्तों सही विकल्प करके लिखने के लिए। ठीक है, प्रति क्वेश्चन 1 नंबर के रहेंगे, टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 7 नंबर में आपको 7 नंबर पूरे यहाँ पास से इजीली मिलेंगे अगर आपने सही करके आएंगे तो। पहला है वेग व समय ग्राफ का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है तो विस्थापन करता है, ये डी नंबर वाला आपका राइट आंसर रहेगा। लगा लीजिए डी नंबर वाले में एकदम फिक्स निशाना लगा लीजिए, क्योंकि आपका राइट आंसर डी नंबर वाला ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड रहेगा, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर कब होता है, तो यहाँ पर से आपको क्या लिखना है, तत्क्षणिक गति में। बी नंबर वाला आपका यहाँ पर तत्क्षणिक गति में आपको लगा के ही आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड वाले में थर्ड है, वृत्ताकार गति में वेग और त्वरण के मध्यम कोण होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पास चौथा लिखा रहेगा, निम्नलिखित में से किस आक्षेप कोण में जोड़ों के लिए 36 परास समान होते हैं, तो 60 और 30 में होते हैं। ठीक है, बी नंबर वाला आपका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर बराबर होती है तो किसके बराबर होती है दोस्तों? त्वरण के बराबर होती है। बी नंबर वाला आपका ये भी राइट आंसर लगा लेना है। ठीक है, पूरे क्वेश्चन अगर आप राइट आंसर लगाएंगे तभी जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पास चौथा रहेगा, छठवां रहेगा दोस्तों। नाव से किस सवार के किनारे पर कूदने पर प्रक्रिया बल लगता है, तो नाव पर ही लगता है। किस पे लगता है? नाव पर ही बल लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 7वां रहेगा, समांतर सड़क पर किस कार की गति को एक समान बनाए रखने के लिए क्या होनी चाहिए दोस्तों? इसमें आपका डी नंबर वाला विकल्प ए और विकल्प सी दोनों लागू होता है। तो दोस्तों अगर आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्रश्न क्रमांक 1 कर लेंगे तो आपके 7 नंबर यहाँ पर से पूरे फिक्स हो जाने वाले हैं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट का पूरा ओरिजिनल पेपर इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कक्षा 11th क्लास, कक्षा 9th और कक्षा 10th की स्टूडेंट जितने हैं सभी पूरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन को हमने अच्छे तरह से यहाँ से तैयारी करा देंगे। ठीक है, तो आपको पूरे नंबर यहाँ पर से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 2 रहेगा, दूसरा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पास है, नियत वेग से गतिशील वस्तु का डैश शून्य होता है, तो यहाँ पास क्या होता है दोस्तों? यहाँ पास से आपको लिखना है परवैक्तिक बल। क्या लिखना है? परवैक्तिक बल। ठीक है, यहाँ पास लिख देना। वे राशियाँ जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों समान होती हैं तो वो सदिश राशि होती हैं। कौन सी राशि होती हैं? सदिश राशि। यहाँ पास लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास है थर्ड क्वेश्चन, अधिकतम 36 पारस प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप कोण डैश होना चाहिए, तो कितने होते हैं? 45 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, 45 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ पास आपको 45 डिग्री लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल तथा समय विधि के गुणनफल को कहते हैं, यहाँ पास डैश है। यहाँ पास आपको लिखना है आवेग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आवेग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 5वां, लिखा है, यदि किसी पिंड पर लगने वाला नेट बल बाह्य शून्य हो तो उसका त्वरण डैश होता है, तो ये भी शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है या 0 होता है? यहाँ पास 0 लिख दीजिए। रॉकेट नोदन डैश पर आधारित है, संवेग संरक्षण पर। किस पे? संवेग संरक्षण पर आधारित है। यहाँ पर संवेग संरक्षण लिखना है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य डैश ऋणात्मक होता है। यहाँ पास ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो दोस्तों इन क्वेश्चनों की अगर आपको पेपर भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम टॉप जीनियस क्लास में मिल जाएगा। पेपर भी आपको मिलेगा, आंसर भी मिलेगा। आपको टेलीग्राम में जाकर केवल सर्च करना है टॉप जीनियस क्लास और वहाँ पर से ज्वाइन हो जाना है हमारे चैनल में और पूरे क्वेश्चन को जल्दी से देख लेना है और पूरे आंसर भी राइट आंसर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 पूछे जाएगा, एक बाकी में उत्तर देना है।
प्रति क्वेश्चन 1 नंबर के रहेंगे। टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 7 नंबर के रहेंगे। एक वस्तु को ऊर्ध्व ऊपर की ओर फेंकने पर वह 6 सेकंड में अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाती है। तो अधिकतम ऊंचाई से पुनः हाथों तक आने में कितने समय लगेंगे? 3 सेकंड लगेंगे। कितने लगेंगे? 3 सेकंड लगेंगे, आपको लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्थित समय ग्राफ की प्रवणता की बाय व्यक्त करना है। तो यहाँ पास आपको तीसरे में राइट आंसर क्या लिखना है दोस्तों? तीसरे में आपको राइट आंसर क्या लिखना है? त्वरण व्यक्त करता है। कौन करता है? त्वरण। यहाँ पास लिखा तीसरा, एकांक सदिश किसे कहते हैं? तो एकांक सदिश जिसका परिणाम 1 होता है उसे एकांक सदिश कहते हैं। नेक्स्ट है दो सदिशों को बराबर कब कहा जा सकता है? तो ये जब उनके मान बराबर हो तो उनका दिशा भी समान होगा, तो उसे क्या कहा जा सकता है? दोनों सदिश बराबर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गुरुत्व के अधीन गिरते हुए m द्रव्यमान के एक पिंड पर नेट बल का मान कितना होता है? तो 0 होता है। कितना हो? 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आवेग का एसआई मात्रक लिखना है। तो आवेग का एसआई मात्रक लिखना है n × s, ठीक है। लास्ट है यदि कोई मिशन 10 सेकंड में 10 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति कितने वाट होती है? तो मशीन लिखा है यहाँ पास, तो यहाँ पास 1 होगा। इसका राइट आंसर आपको 1 लिखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्रमांक आपका 4था रहेगा। सही जोड़ी मिलाकर लिखना है। सही जोड़ी आपको इजीली यहाँ पास से क्वेश्चन नंबर 4 में मिलाना है। कॉलम ए कॉलम बी 7 क्वेश्चन रहेंगे, 7 के राइट आंसर आपको मिलाना है। पहला है पारसेक, तो पहले में आपको डी नंबर लगा लेना है। देख लीजिए हम राइट आंसर लगा देते हैं, आपको केवल लगाना है। आवर्तकाल की बीमा, यहाँ पर दूसरे में ए नंबर लगा लेना है। तीसरा प्रकाश वर्ष की बीमा, आपको बी नंबर लगाना है। नैनोमीटर, तो ये आपको सी नंबर लगा लेना है। अपेक्षित घन, तो आपको 5वें में ई नंबर वाला लगा लेना है। और खगोलिक मात्रक, तो आपको 6वें में जी नंबर लगाना है। और इसका ये आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास से क्वेश्चन नंबर पूछे जाएंगे 5। क्या रहेगा? मूल राशि किसे कहते हैं? ये उदाहरण सहित समझाना है। 2 नंबर के मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में कोई अंतर। पूरे सेम क्वेश्चन आपके 18 तारीख के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो तैयारी जल्दी से फटाफट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6वां, बीमीय विश्लेषण की सीमाएं बताना है। बीमीय विश्लेषण के उपाय लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यदि एक लिफ्ट 8वीं मंजिल से नीचे आ रही है और 4थी मंजिल पर पहुंचने वाली है, यदि सभी राशियों के लिए भूतल की मूल बुंदी तथा ऊपर की ओर घनत्व दिशा ले तो विस्थापन वेग त्वरण का समान विचार समय का चिन्ह घटामात्रक ऋणात्मक लिखना है। ये आपका सेकंड रहेगा, ठीक है। किसी एक समान गति से आती हुई क्रिकेट गेंद को बल्ला मारकर वापस लौटा दिया गया। गेंद अति अल्प काल के लिए ही बल्ले के संपर्क में रही, तो समय के साथ गेंद के वेग में होने वाली परिवर्तन को क्या करना है? आरेख द्वारा दर्शाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, सदिश के योग संबंधित त्रिभुज नियम लिखने हैं। यहाँ पास अथवा में क्या रहेगा दोस्तों? अथवा में देख लीजिए, किसी सदिश एक को किसी XY समातल के वियोजित करके लिखना है। 19 रहेगा, 15 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किसी प्रक्षेप की क्षैतिज पारस 50 मीटर है, यदि इसे 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो इसका पारस कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अथवा में। इन क्वेश्चनों में थोड़ी ब्लूप्रिंट में पेपर में छपा ऐसा है कि उसको थोड़ी समझ में नहीं आता, लेकिन प्रयास करते हैं आपको समझ में आ जाए। कोई कोण एक वृत्त लिखा, समझते जाइए क्वेश्चन को और आपको देख लेना है क्वेश्चन क्या लिखा है। क्या एक कोण एक वृत्तीय खांचे में जिसकी त्रिज्या 12 मीटर है या फंस ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। इन क्वेश्चनों को आपको देख लेना, समझ में आता हो तो इन क्वेश्चन को कर लेना है। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 10वां क्या दिया है? एक न्यूटन बल को परिभाषित करना है। न्यूटन के गति संबंधित प्रथम नियम लिखना है। यहाँ पास ये क्वेश्चन भी थोड़ी समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिखा है। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर आपका अथवा में रहेगा, देख लीजिए। और बराबर में कार्य ऊर्जा प्रेम लिखना है। सदिश और अदिश गुणों के कोई 2 गुण लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पास 13वां रहेगा दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 13वां भी थोड़ी हल्का फुल्का समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये आप समझ में जाएंगे क्योंकि आपने पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पास 15वां और 16वां।
तो यहाँ पर से इन क्वेश्चनों को आपको देख लीजिए, इन क्वेश्चनों को करना है केवल। और इन पहले देख लीजिए 16वां में क्या शक्ति के लिए सूत्र लिखना है, P बराबर F/V स्थापित करना है, ये आपको हल करना है, ठीक है। वर्ण और क्वेश्चन नंबर 17वां और आपका यहाँ पास अंतिम क्वेश्चन रहेगा 18वां, ठीक है। 18वां और ये 19, आपका 19 लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे तरह से कर लेंगे तो दोस्तों पूरे आपके यहाँ पास से जितने नंबर के क्वेश्चन पेपर पूछे जाने वाले हैं, मतलब आपके यहाँ पास से नंबर मिलने वाले हैं 70 के 70 नंबर, ठीक है। तो ये 70 नंबर अगर आपको चाहिए तो ये पेपर को हल करके जाना और पूरे 70 नंबर प्राप्त कर लेना, ठीक है। तो और सब्जेक्ट के पेपर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप जय हिंद।